हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं बी फॉर्म 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एनडीडीएस को। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं। और वैसे भी आप अगर ये वीडियो देखे हैं यूनिट फर्स्ट तो आपको आगे वाला टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट सेकेंड में, जो कि यूनिट सेकेंड को आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। माइक्रो एनकैप्सुलेशन, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम तीनों पार्ट को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले फ्रेंड हमने एनडीडीएस में किसके बारे में बात किया था, आपके एनडीडीएस क्या होता है इसके बारे में बताया था। फिर उसमें अलग अलग टाइप थे, जिसमें पहला टाइप था आपका कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है ये बताया था। एंड पॉलीमर क्या होता है इसके बारे में भी हमने बताया था। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में माइक्रो एनकैप्सुलेशन के बारे में। ठीक, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसका डिफिनेशन देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, माइक्रोस्फीयर देखेंगे, माइक्रो कैप्सूल देखेंगे, माइक्रो पार्टिकल देखेंगे, एंड लास्ट में आपका मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन एंड एप्लीकेशन देखेंगे। किसका, माइक्रो इनकैप्सुलेशन का, कि एनडीडीएस में इसका क्या रोल है। तो फ्रेंड्स आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन की अगर बात करें, हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन जो कि 3 वर्ड से मिलकर बना है। आपका माइक्रो इन एनकैप्सुलेशन, ठीक है, कैप्सूल। ठीक फ्रेंड्स, क्या आपका माइक्रो इन कैप्सूल, ये 3 वर्ड से आपका मिलकर बना क्या, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। अब तीनों का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, जो कि आप जानते होंगे। इन मतलब इनक्लोज करना या किसी के अंदर बंद कर देना, इनक्लोज करना। एंड कैप्सूल मतलब ये इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल, मतलब कैप्सूल के फॉर्म में। अब ये कहना क्या चाहे, मतलब जो हमारा एपीआई है, ठीक है, हम यहाँ पे हम कहेंगे एनडीडीएस में हम यूज करते हैं उस टर्म को कोर मटेरियल के रूप में। ठीक, हमारा जो कोर मटेरियल है या एपीआई है, उसको हम क्या करते हैं कि स्मॉल कैप्सूल के अंदर इंक्लोज करके एक स्मॉल पार्टिकल तैयार करते हैं। ठीक, अपने एपीआई को क्या करते हैं, एक कैप्सूल के अंदर इंक्लोज करके एक स्मॉल पार्टिकल तैयार करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एनडीडीएस में बताया था यूनिट फर्स्ट में कि इसमें क्या करते हैं, हमारा मान लीजिए कैप्सूल है, इसमें कैप्सूल का लेयर का कोटिंग करते हैं, इसके अंदर हमारा क्या होता है, एपीआई होता है। ठीक, बहुत ही स्मॉल साइज का होते हैं ये सब। अगर इसके हम साइज़ की बात करें तो लगभग अप टू 5000 माइक्रोमीटर तक होते हैं। ठीक, तो हम सिंपल सा अगर माइक्रो इनकैप्सुलेशन की बात करें, क्या होता है, इट इज़ ए टेक्निक इन विच द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अप टू 5000 micrometer of solid or liquid droplets are coated by a thin layer of polymer या जिलेटिन, गम एजेंट्स या वैक्सेस एंड प्रोड्यूस ए कैप्सूल। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हम अपने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या हम बोल सकते हैं एपीआई। अब एपीआई चाहे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ड्रॉपलेट हो सकता है। इसको हम क्या करते हैं, इस पर कोटिंग करते हैं, किसकी, पॉलीमर की या जिलेटिन, गम्स, रेजिन या वैक्सेस की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। और क्या तैयार करते हैं, कैप्सूल तैयार करते हैं, स्मॉल कैप्सूल तैयार करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे माइक्रो इनकैप्सुलेशन। अब इसका अगर सिंपल सा हम प्रोसेस जाने कि सिंपल प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए कोई एपीआई है, इसमें हमने क्या किया, कोटेड मटेरियल का स्प्रे किया, फिर क्या उसको थोड़ी देर वेटिंग होने दिया, फिर क्या हुआ, स्प्रेडिंग होने दिया, मतलब पूरे मटेरियल पे क्या हो गया, फैल गया। अब फैलने के बाद क्या हो गया, पूरा कोटिंग हो गया। ठीक, अब ये कोटिंग में इसमें क्या दिखा रहा है, हमारा जो अंदर ये ग्रीन वाला पार्ट है ये कोटिंग है। ठीक, और बाकी अंदर क्या है, हमारा एपीआई या कोई मटेरियल है। ठीक, और बाहर वाला क्या है आपका इनकैप्सुलेशन मैट्रिक्स है जो हमने यूज किया है। ठीक, तो इससे हमारा क्या तैयार होता है, क्या, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज की बात करें फ्रेंड्स, लिक्विड कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू सॉलिड माइक्रो कैप्सूल। मतलब माइक्रो कैप्सूल से माइक्रो इनकैप्सुलेशन के आने से क्या फ़ायदा हुआ, जो लिक्विड टाइप के मटेरियल थे, एपीआई थे, उनको हम सॉलिड में कन्वर्ट करके हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं बॉडी में इजीली। नेक्स्ट आपका है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग कैन बी अचीव्ड। मतलब जो इन्वायरमेंटल से हमको प्रोटेक्ट करना था ड्रग को, एपीआई को, कि एपीआई जल्दी ख़राब ना हो, उसमें भी इसका हेल्प हुआ बहुत। कि वो क्या किया, पहले मटेरियल को, मान लीजिए हमारा एपीआई, इसके अंदर क्या किया, ऊपर क्या किया, कोटेड पॉलीमर कोटेड कर दिया गया। जिससे क्या हुआ, हमारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर थे उससे क्या हुआ, उसके डिस्टर्बेंस से बच गया ये। नेक्स्ट क्या करता है, इन्हांस ड्रग एब्जॉर्प्शन। और ये क्या करता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है। आप कैसे इन्हांस करता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने बताया कि माइक्रो होते हैं, मतलब बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। तो आप जानते हैं जो जितना ज़्यादा स्मॉल रहेगा, सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रहेगा। जब सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो क्या बढ़ेगा, आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक, तो क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग कैन बी इम्प्रूव्ड। अब इससे क्या होता है, हमारा जो सेल्फ लाइफ है ड्रग का एंड जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। नेक्स्ट आपका रिड्यूस डोज फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीज पेशेंट कॉम्प्लियंस। और जो डोज की फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे हम फ्रीक्वेंसी मतलब कि हम दिन भर में 5 बार पहले ले रहे थे, लेकिन इसके आने से वो डोज की फ्रीक्वेंसी घट गई। उसके बाद पेशेंट कॉम्प्लियंस क्या हुआ, हो गया, बढ़ गया। अब पेशेंट कॉम्प्लियंस कैसे बढ़ा फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि कोई ड्रग था, ये आप
बहुत अजीब दिख रहा था, देखने में बहुत अजीब लगा था, इसका टेस्ट भी बहुत अजीब था, आप इसको नहीं एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया, इसके ऊपर पॉलीमर की कोटिंग कर दी गई, जिससे क्या हो गया, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया और इसका टेस्ट भी टेस्ट मतलब पॉलीमर कोटिंग कर दी गई, तो इसका जो बिटर टेस्ट था वो खत्म हो गया, तो आप इजीली इसको एडमिनिस्टर कर लिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पेशेंट कॉम्प्लियंस है वो इंक्रीज हुआ। अब इसका हम बात करते हैं डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले डिसएडवांटेज फ्रेंड्स, इट इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका एनएडीएस जो है, ये पूरा एनएडीएस ही ये अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है हर जगह, ठीक, इसलिए अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, तो लोग इसको प्रीफर नहीं कर पाते। तो क्या होता है फ्रेंड्स, आपका बहुत एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट आपका इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द पेरेंटल एप्लीकेशन, पेरेंटल एप्लीकेशन के लिए इसका यूज नहीं किया जाता अभी। एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑल द कोर मटेरियल रिक्वायर्ड गुड स्किल। क्या होता है फ्रेंड्स, सभी को मटेरियल के लिए अभी ये प्रॉपर यूज नहीं किया जाता, ठीक। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, आपका रिक्वायर्ड गुड स्किल, कि इसको लेने के लिए गुड स्किल होना बहुत जरूरी है, ठीक। और फिर जैसे अब आपका नॉर्मल टैबलेट क्या था, कोई भी टैबलेट खा के पानी पी लेता था, हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक गुड स्किल की जरूरत होती है, ठीक। नेक्स्ट आपका है डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म फील्ड, ये बहुत, इसको हम क्या बोले ना, मार्केट में आप बहुत डिफिकल्टी से ये मिलता है, ठीक। तो ये था इसका माइक्रो इनकैप्सुलेशन का डिसएडवांटेज। और फ्रेंड्स अगर सिलेबस में देखें तो आपका डिफिनेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। अब आता है इसमें एक टॉपिक है माइक्रोस्फेयर, ठीक फ्रेंड्स। अब माइक्रोस्फेयर क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोस्फेयर समझने से पहले हमको समझना पहले माइक्रो पार्टिकल, क्योंकि इसमें तीनों है, आपके माइक्रोस्फेयर है, माइक्रो कैप्सूल है, माइक्रो पार्टिकल है, ठीक। सबसे पहले हम माइक्रो पार्टिकल देखते हैं। तो माइक्रो पार्टिकल क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक स्पेशलाइज पार्टिकल होता है, जो कि इसका साइज अगर रेंज की बात करें तो 1 से 1000 माइक्रोमीटर तक इन डायमीटर में ये होता है इसका साइज, ठीक। और ये इसका यूज कहाँ किया जाता है, आपका मेडिसिन में, बायोकेमिस्ट्री में, कोलाइडल केमिस्ट्री में, एंड क्रोमेटोग्राफीज में, एंड एरोसॉल में, इन सब में इसका यूज किया जाता है आपको माइक्रो पार्टिकल का। ये माइक्रो पार्टिकल जो है फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आपका, कौन सा, माइक्रोस्फीयर एंड माइक्रो कैप्सूल, ठीक। अब माइक्रोस्फीयर क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक फ्री फ्लोइंग पार्टिकल होता है जिसका डायमीटर 1 से 1000 माइक्रोमीटर तक होता है। एंड माइक्रो कैप्सूल की बात करें तो ये एक टिनी कोटेड पार्टिकल होता है, जो कि क्या किया जाता है, ड्रग के सेंट्रली लोकेटेड विद इन ए पॉलीमर सेल। मतलब ये क्या होता है कि इसमें हमारा जो पॉलीमर सेल होता है, इसके सेंटर में हमारा क्या होता है, एपीआई भरा हुआ रहता है, ठीक। तो वो क्या होता है आपका माइक्रो कैप्सूल। अब ये जो माइक्रो कैप्सूल है, अगर हम इसके फॉर्मुलेशन की बात करें, जैसे आपका लाइक क्या क्या इसका बन सकता है, आपका कंप्रेस टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, इंजेक्शंस होते हैं, लोशंस होते हैं, ठीक। इन सब में इसका फॉर्मुलेशन डोजेज फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक। अब आता है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्फेयर। तो हमारा जो माइक्रोस्फेयर है कितने टाइप के होते हैं, तो ये 5 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स माइक्रोस्फेयर। कौन कौन सा, आपका बायोडेसिव माइक्रोस्फेयर, मैग्नेटिक माइक्रोस्फेयर, फ्लोटिंग माइक्रोस्फेयर, रेडियो एक्टिव माइक्रोस्फेयर एंड पॉलीमेरिक माइक्रोस्फेयर। अब हम सीरियल वाइज सबके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड सबसे पहला हमारा बायो एडहेसिव माइक्रोस्फेयर। अब फ्रेंड ये भी 2 टर्म्स मिलकर बायो एंड एडहेसिव है। बायो मतलब आपके बायोलॉजिकल मटेरियल की बात हो रही है, एडहेसिव मतलब अडेयर करना, चिपकना। मीन्स इसमें क्या होता है कि हमारा जो माइक्रो स्फीयर है वो किसी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ, जैसे आपका कैविटी हो गया, रेक्टल कैविटी हो गया, वेजाइनल कैविटी हो गया, उसमें क्या कर जाके अडेयर हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, ठीक। वो होता है आपके बायोडेसिव माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्फीयर। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक माइक्रोस्फीयर। अब फ्रेंड्स नाम ही है मैग्नेटिक, इसमें क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इसका फॉर्मुलेशन किया गया। अब ये फर्दर 2 टाइप के आप में डिवाइड होते हैं, एक आपका थ्योरेटिक, एक आपका डायग्नोसिस। अब फ्रेंड्स नाम ही पता चला, थ्योरेटिक मतलब जब किसी डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए उसका यूज किया जाए इसका, तो उसको बोलते हैं थ्योरेटिक मैग्नेटिक माइक्रोस्फीयर। एंड किसी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, कि बॉडी में चीज होता है ना, डायग्नोस करना होता है, तो उसमें यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक माइक्रोस्फीयर। अब नेक्स्ट है आपका आता है फ्रेंड्स फ्लोटिंग माइक्रोस्फीयर। फ्रेंड्स फ्लोटिंग माइक्रोस्फीयर अभी आप आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ दिखा दें आपके आगे कहाँ पढ़ेंगे आप, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आप देखिए यहाँ फ्लोटिंग है ना, अभी आप इसमें ही पढ़ेंगे। मीन्स इसका जो फ्लोटिंग माइक्रोस्फीयर होता है इसका GRADS में यूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है रेडियो एक्टिव माइक्रोस्फीयर, मतलब इसमें रेडिएशन का यूज किया जाता है, जैसे आपके अल्फा मिशन हो गया, गामा मिशन हो गया, बीटा मिशन हो गया, इन सब का यूज करके, जैसे आपके जो कैंसर सेल होते हैं, ठीक, इन सबको ट्रीट करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है पॉलीमेरिक माइक्रोस्फीयर। मीन्स ये 2 टाइप का होता है आपका, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर माइक्रोस्फीयर होता है, एक आपका सिंथेटिक पॉलीमर माइक्रोस्फीयर होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आपका नेक्स्ट आता है फार्मुलेशन। मीन्स हमारा जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन बनाते हैं माइक्रो कैप्सूल माइक्रोस्फीयर, उसमें क्या क्या हमको लेने पड़ते हैं कंपोनेंट, ठीक। तो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स, आपका एक कोर मटेरियल होता है जो कि आपका API होता है। नेक्स्ट आपका आता है कोटिंग मटेरियल, एंड तीसरा आपका है व्हीकल्स, ठीक। अब कोई मटेरियल में आपका कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है,
कोटिंग मटेरियल में फ्रेंड्स को मतलब कोटिंग करने के लिए हम क्या क्या लेते हैं, पॉलीमर लेते हैं, हम इसे पहले ने बता चुका है, पॉलीमर, वैक्सेस, रेजिन्स, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड सबका यूज करते हैं कोटिंग करने के लिए, ठीक। और व्हीकल में आपका एक्वस एंड नॉन एक्वस का यूज हम करते हैं उसके व्हीकल्स में, ठीक। तो ये था इसका फॉर्मुलेशन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो फ्रेंड्स अगर मेथड की बात करें माइक्रो इनकैप्सुलेशन की, तो इसका मेथड डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं आपके माइक्रो इनकैप्सुलेशन में। तो फ्रेंड्स लेकिन आपको इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। जैसे कई मेथड हैं, बता दें, सबका नाम बता दें। पहला मेथड है एयर सस्पेंशन टेक्निक, दूसरा है मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, तीसरा है स्प्रेइंग, ड्राइंग एंड कंजेलिंग, चौथा है सॉल्वेंट इवेपोरेशन, नेक्स्ट है आपका पैन कोटिंग, नेक्स्ट आपका फ्लूइडाइज्ड बेड टेक्नोलॉजी एंड नेक्स्ट आपका है पॉलीमराइजेशन, ठीक। ये इतने मेथड हैं। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट की बात करें फ्रेंड्स, इसमें आपका एयर सस्पेंशन टेक्निक, मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस एंड स्प्रे ड्राइंग एंड कंजेलिंग एंड पैन कोटिंग, ये 4 जो मेथड हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन के, ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एयर सस्पेंशन एंड मल्टी ओरिफिस, ठीक। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्योंकि फ्रेंड्स पैन कोटिंग आप पिछले सेमेस्टर में कई बार पढ़ चुके हैं, टैबलेट कोटिंग करने के लिए पैन कोटिंग का यूज किया जाता था, ठीक। तो यहाँ पे ये तीनों कुछ नए टॉपिक हैं। तो अब हम सब इन चारों का हम सीरियल वाइज यहाँ पे स्टडी करेंगे डायग्राम के थ्रू। एंड फ्रेंड्स इन सब का हम हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, आप वहाँ से हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हैं, वहाँ पे डिटेल्स में दिया है, बस आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप पूरा समझ लीजिए प्रोसेस को, क्योंकि मेन होता है फ्रेंड्स आप डायग्राम, अगर आप ये डायग्राम बना के आए और डायग्राम में आप समझे हैं तो आप एक पेज के 2-3 पेज आप भर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए डायग्राम में, क्योंकि आपको फ्रेंड्स सबसे मेन मोटिव आप डायग्राम याद रखिए। तो फ्रेंड्स पहला आपका है एयर सस्पेंशन टेक्निक। अब एयर सस्पेंशन टेक्निक क्या होता है फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले डेवलप किया था आपका डे वर्स्टर ने, ठीक। इनका हम कह सकते हैं डेल ई वर्स्टर, इसीलिए इनके नाम से इनको वर्स्टर सस्पेंशन टेक्निक के नाम से भी ये जाना जाता था, ठीक। ये इन्हीं के नाम से, क्योंकि इन्होंने इसको सबसे पहले डेवलप किया था। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल 35 से 5 माइक्रोमीटर के रेंज में होते हैं, ऐसे पार्टिकल के लिए इसको अब ये एप्लीकेबल होता है आपका। अब अगर हम इनके कंस्ट्रक्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये किसी किसी में बनता है, ये एक स्टेनलेस स्टील का चैम्बर, क्लोज चैम्बर होता है, ठीक। जिसमें आपका एक इस पर नोजल होता है, ठीक। और आपका एग्जास्टन नोजल लगा रहता है जिससे एग्जास्ट एयर बाहर निकलता है, ठीक। अब अगर इसके वर्किंग की बात करें फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके मेथड हैं, इन सब का मेन मोटिव क्या है, मटेरियल को कोटिंग करना उस पर पॉलीमर का, ठीक। तो सब में कोटिंग ही हो रही है। तो अगर इसमें हम बात करें, इसमें क्या होता है फ्रेंड, सबसे पहले हमारी ये जो चैम्बर होता है, क्लोज चैम्बर होता है, अब इसके अंदर हमारी क्या है, कोई मटेरियल भरा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से इनलेट एयर को इनलेट किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या होता है, एयर क्या करता है, जो हमारा कोटिंग मटेरियल है इसको मतलब ऊपर टिकाया रहता है, नीचे नहीं आने देता, ठीक। जैसे एक आप बचपन में आप एक खिलौना देखे होंगे, एक बास्केटबॉल वाला, ठीक, कुछ ऐसा रहता होगा, वो रहता है, इसमें पाइप लगा होता है, यहाँ पे एक बहुत हल्का बॉल लगा होता है, यहाँ से आप फूकते थे तो ये बॉल क्या होता था, थोड़ा सा ऊपर जाता था, और आप इसको फूके थे जिससे नीचे ना आए, ये ऊपर ही रहे, ठीक। आप ऐसा करते थे, थोड़ा सा क्या हो, बॉल ऊपर ही रहे। हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा दे रहे हैं ये वाला चीज़। तो वही प्रोसेस इसमें भी, इसमें क्या होता है, एयर को नीचे से इनलेट किया जाता है, जिससे क्या हो, ये हमारा कोई मटेरियल नीचे ना आए, और अंदर हमारा एक छोटा सा चैम्बर होता है जिसके अंदर हमारा जो स्प्रे नोजल लगा होता है, एटोमाइजर, ठीक। ये एटोमाइजर क्या करता है, यहाँ से हमारा कोटिंग मटेरियल जो जिसका हमको कोटेड करना है, वो इनलेट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ पे एटोमाइजर लगा, एटोमाइजर काम क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो ये कोटेड मटेरियल है, ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसको बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, और कोई मटेरियल के ऊपर क्या करता है, उसको कोट कर देता है। तो फ्रेंड्स इधर से एयर आपका इनलेट जा रहा है, तो एयर इसको ऊपर टिकाए हुए रखा है, इधर से आपका क्या है, पॉलीमर कोटिंग भी हो जा रही है। अब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें, ये तो गेंद बहुत हल्का होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भारी वाला गेंद लें तो क्या आप इस यहाँ से फूकेंगे, क्या ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, ये नीचे ही रहेगा। तो वही फंडा इसमें भी हो जाता है कि अब जब कोटेड हो जाता है आपका मटेरियल, थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो कोटेड वाले मटेरियल हैं ये नीचे आते हैं, और नीचे से हम क्या करते हैं, इसको कलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी जो एयर आता है ये एग्जॉस्टर के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, मटेरियल आपका कोटेड हो जाता है, कोई मटेरियल, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ये सब क्या है, कोई मटेरियल है, और जो ये कोटिंग हो गई है पैलेट्स है, ठीक। और यहाँ क्या है, स्पिनोजल, यहाँ हम बोल सकते हैं, एटोमाइजर बोल सकते हैं, और यहाँ से क्या है फ्रेंड्स, आपका कोटेड मटेरियल इनलेट हो रहा है, ठीक, किसके थ्रू, एटोमाइजेशन के थ्रू। अब अगर हम इसके एयर सस्पेंशन के आपके कुछ एडवांटेज की बात करें फ्रेंड्स, ये बहुत ही रैपिड कोटिंग टेक्निक मेथड होता है। एंड दूसरा फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा कोटिंग मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, ठीक। हल्के से कोटिंग मटेरियल से भी मीन्स अगर कम कोटिंग मटेरियल है तब भी आपका यहाँ पे ये कोटेड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अब इसका एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, ये इसमें हाई स्किल की ज़रूरत नहीं होती, इसको चलाने के लिए आपके हाई स्किल की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें या डीमेरिट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, खाली ओनली सॉलिड
जो कोई होते हैं मटेरियल सिर्फ उनके लिए अप्लाई होता है, लिक्विड कोई मटेरियल अगर है तो उनके लिए ये अप्लाई नहीं होता। एंड फ्रेंड्स ये हीट सेंसिटिव जो कोई मटेरियल होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं होता आपका, ठीक। एंड ये जो इक्विपमेंट है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है आपका, तो ये था इसका डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट आपका मेथड आता है क्या, मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, ठीक। अब फ्रेंड्स ये भी नाम से पता चला, मल्टी ओरिफिस मतलब बहुत छेद हो जाए, छेद, मल्टी मतलब मिनी बहुत सारे छेद होते हैं, एंड सेंट्रीफ्यूगल इसमें सेंट्रीफ्यूगल का यूज कर, सेंट्रीफ्यूगल रोटेटिंग का यूज करके इसमें क्या किया जाता है, मटेरियल को कोई मटेरियल को आपको कोटिंग किया जाता है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड, तो सब ये जो मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है ये किसके लिए अप्लाई होता है, 1 से 5 माइक्रोमीटर के जो रेंज किस डायमीटर साइज के होते हैं हमारे पार्टिकल उनके लिए अप्लाई होता है आपका। मीन्स ये आपका जो क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे ये आपका वर्क करता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बाकी सब के कंपेरिजन में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप इजली एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा एक 3 ट्यूब होते हैं, ठीक। पहला आपका होता है, पहले जो आपका जहाँ से आपका कोई मटेरियल इनलेट किया जाता है, सॉरी कोटिंग मटेरियल डाला जाता है, एंड ये वाला तीसरा वाला क्या होता है, यहाँ से आपका कोई मटेरियल डाला जाता है, ठीक। और बाकी 3 ग्रुप होते हैं जिसमें आपका पहला और तीसरा ग्रुप, ये पहला ग्रुप था, तीसरा ग्रुप था, पहले तीसरे ग्रुप से आपके कोई मटेरियल जाते हैं, ठीक। बाकी दूसरे वाले ग्रुप से क्या आते हैं, ग्रुप से क्या जाते हैं आपके ये जो हमारा कोई मटेरियल है, ठीक, ये आपका पास होता है। पहले एंड तीसरे से आपका कोटिंग मटेरियल पास होता है, बाकी दूसरे से आपका कोई मटेरियल पास किया जाता है। और फ्रेंड्स ये कैसे होता है, ये जो आपका है ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका रोटेटिंग सिलेंडर होता है ये दोनों, ठीक। ये क्या होता है, रोटेट करता रहता है। एंड ये बीच वाला क्या है फ्रेंड्स, काउंटर रोटेटिंग डिस्क होता है, ये भी रोटेट करता है। अब हमारा कोई मटेरियल जो इसमें से डाला जाता है, अब ये इस पर आता है कहाँ पे, आपके काउंटर रोटेटिंग डिस्क पे आता है। अब ये घूमता रहता है, जब घूमता रहता है तो ये आगे बढ़ता रहता है। जब यहाँ पे जाता है और यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका कोई मटेरियल कोटिंग मटेरियल गिर रहा है, ये कोटिंग मटेरियल ऊपर से भी और यहाँ से नीचे वाले ग्रुप से भी बढ़ता रहता है, क्योंकि ये रोटेट करता रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू, ठीक है, रोटेट करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो जब आगे बढ़ता है यहाँ से कोटिंग मटेरियल ये आपका कोई मटेरियल आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, कोटिंग करते चला जाता है, ठीक। और यहाँ देखिए कोटेड जो मटेरियल है ये बाहर निकलते रहते हैं, ठीक। तो ये क्या करता है, ऐसे इसी तरीके से आपका क्या करता है, आपके कोई मटेरियल को कोटिंग करता है। और इसको मल्टी ऑफिस क्यों बोला, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ढेर सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ से आपका कोई मटेरियल छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल के रूप में आपका गिरता है। एंड सेंट्रीफ्यूगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपका रोटेटिंग हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे वर्क करके रोटेट हो रहा है, जिससे हमारा क्या है जो कोटिंग मटेरियल है ये आगे ये नीचे से बढ़ रहा है, इधर से बढ़ रहा है, ठीक। फ्रेंड्स अगर हम इसके सॉरी मेरिट्स की बात करें, एडवांटेज की बात करें, तो ये क्योंकि ये वाला हमारा सिर्फ सॉलिड के लिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें सॉलिड एंड लिक्विड दोनों के लिए यूज किया जाता है। एंड फ्रेंड्स इसका जो प्रोडक्शन रेट है बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन रेट की, तो 50 से आपका 75 पाउंड पर आवर में आपका निकालता है, ठीक। अब आप फ्रेंड्स हमको कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि 50 से 75 पाउंड कितने आपके किलो होंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। अब आपका तीसरा आता है स्प्रे ड्राइंग एंड कॉन्जिलिंग। अब फ्रेंड्स इसको हम ग्लोबुलेशन प्रोसेस के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे 5 से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक जो पार्टिकल होते हैं, चाहे सॉलिड या लिक्विड ड्रॉपलेट की बात करें, उनके कोटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है आपका। अब अगर हम इनके वर्किंग को देखें हम फ्रेंड्स, तो ये आपका कुछ इसका सिंपल सा डायग्राम है आपका किसका, स्प्रे ड्राइंग का एंड स्प्रे कंजीलिंग का। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल डायग्राम आपका इसी का है। इसमें क्या होता है कि बगल से आपका यहाँ पे दो इनलेट होते हैं, जिससे एक आपका हॉट एयर आता है, दूसरे से क्या आता है आपका फीड इमल्सन आता है, ठीक, जिसका हमको कोटिंग करना होता है। और यहाँ पे इस चैम्बर में क्या होता है, ये हमारा ड्राइंग चैम्बर होता है, जहाँ पे क्या होता है ये आपका कोई मटेरियल रहता है। अब कोई मटेरियल यहाँ पे रहता है, इससे क्या होता है ये क्या करता है, ये इसको कोटेड कर दिया जाता है, और हॉट एयर क्या करता है, इसको ड्राई किया जाता है, ठीक। जब ड्राई करेगा तो फिर इधर यहाँ देखिए कोट हो गया मटेरियल, आपका कोटेड मटेरियल क्या हो गया, कोटिंग कर दिया इसमें। अब आपका यहाँ से नीचे आपको कलेक्ट कर लिया जाता है कलेक्टर से। अब अगर फ्रेंड्स के एडवांटेज की बात करें, तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि यहाँ पे हीट सेंसिटिव जो टाइप मटेरियल है उनके लिए सूटेबल होता है। एंड अगर हम डीमेरिट की बात करें फ्रेंड्स, जो आपके वोलाटाइल लिक्विड होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है उनको कोटिंग करने के लिए, ठीक फ्रेंड्स। कि कौन सा आपका इस पर ड्राइंग या इस पर कंजीलिंग मेथड, ठीक। अब आपका लास्ट कौन सा है फ्रेंड्स, पैन कोटिंग, जो कि ये बहुत ही आप पिछले पिछले सेमेस्टर में आप पढ़ चुके होंगे टैबलेट कोटिंग में, ठीक। ये किस टाइप के किस रेंज में होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, आपके 600 से 5000 माइक्रोमीटर साइज के जो होते हैं पार्टिकल, उनके लिए आपका पैन कोटिंग एप्लीकेबल होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसका नाम ही है पैन, मतलब एक कढ़ाई टाइप का एक आपका
चैम्बर रहेगा उसमें क्या होता है कि 2-3 पाइप लगे होते हैं। एक से आपका कोटेड मटेरियल आता है जिसकी कोटिंग करनी होती है, दूसरे से आपका आता है हॉट एयर, ठीक। तो तीसरे से आपका एग्जॉस्ट निकलता है, एग्जॉस्ट एयर, ठीक। और आपका जो कोर रहता है, जो कोर मटेरियल होता है, एपीआई होता है, ये आपका उसी चैम्बर में पहले से हुआ होता है। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये रोटेट करता रहता है, आपको देखिए ये ऐसे रोटेट करता रहता है, ठीक। मीन्स आपका जो कोर मटेरियल है ये आपका घूमता रहेगा और यहाँ से क्या होता है आपका कोटेड मटेरियल इस पर होता रहेगा और कोटिंग होता रहेगा। एंड साथ ही साथ ये हॉट एयर क्या करता है कि इसको ड्राई सुखाता रहेगा और फिर जो एयर है बाकी वो एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगा। तो ये है आपका सिंपल साइज का पैन कोटिंग का। एंड फ्रेंड्स हम आपको स्क्रीन पे एक छोटा सा टेबल का इमेज लगा दे रहे हैं जिसमें आपको बताया गया है कि कौन से टेक्निक कितने साइज के पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होते हैं और साथ ही साथ कि किस टाइप के कोई मटेरियल उनमें यूज किए जाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये था इसका आपका मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। अब आपका लास्ट टॉपिक बचता है फ्रेंड्स एप्लीकेशन की, इसका यूज आखिर इसको लाया किस लिए, कहाँ कहाँ किस लिए गया। तो फ्रेंड्स वही आपका जो एनडीएस का यूज होता है मैक्सिमम यूज आप यहाँ भी डाल सकते हैं। हमने बताया ना कि आप एनडीएस में एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन आप चाहे जिसमें डाल सकते हैं, ठीक। सब में लगभग सेम होता है, ठीक। तो अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले तो टू मास्क बीटर टेस्ट, जो हमने पहले बताया था जो बहुत बीटर टेस्ट होता है उसको मास्क करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका रिड्यूस गैस्ट्रिक एंड अदर जीआई ट्रैक इरिटेशन, मतलब जो हम कुछ दवाई लेते हैं जो कि हमारे जीआई में जाने के बाद हमको इरिटेशन कॉज करते हैं, ठीक। उनको क्या करता है, ये कम करता है। कैसे, उसमें क्या कहती है, कोटिंग कर दी जाती है, ठीक। जैसे आपका एंटीकोटिक टैबलेट हो जाता है। नेक्स्ट आपका रिड्यूस हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मतलब जो ड्रग की हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है उसको क्या करता है, ये कम करता है। फिर और क्या कहता है, ये लिक्विड कन्वर्ट स्यूडो सॉलिड फॉर इजी हैंडलिंग। अब कुछ लिक्विड मटेरियल होते हैं जिनको क्या करता है, ये स्यूडो सॉलिड, मतलब सॉलिड तो नहीं होते, स्यूडो मतलब होता है झूठा, मीन्स वो सॉलिड नहीं होंगे लेकिन उसको एक सॉलिड टाइप का बना दिया जाता है जिससे क्या होता है उसको हैंडलिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। जैसे आपका था प्रोटेक्ट कोई मटेरियल में पहले बताया था कि इन्वायरमेंटल से, जो अभी आप एडवांटेज में देखे थे, ठीक। मीन्स उसको क्या करता है, जो इन्वायरमेंटल से क्या करता है कोई मटेरियल क्या करता है, प्रोटेक्ट कर देता है, क्योंकि उसमें क्या आता है, लेमिनेट हो जाते हैं वो, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है प्रिपेयर इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये था आपका माइक्रो इनकैप्सुलेशन का पूरा टॉपिक। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ इस पूरे टॉपिक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड आपको इसका हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।